बिहटा के अम्हारा नया मोड़ के पास अम्हारा पैलेस में स्थित डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज के अम्बेडकर सभागार में आयोजित अम्बेडकर संविधान रक्षक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण शिविर में संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व प्रत्याशी सह नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक गगन ने कहा कि जब इस देश में बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है और संवैधानिक अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। भाजपा और आरएसएस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें वंचित और पिछड़े समाज के अधिकार छिपे हैं। वे संविधान के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा और आरएसएस धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास की जरूरत है। वहीं एआईसीसी पर्यवेक्षक विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों का भारत शिक्षा और प्रतिभा को सम्मान अवसर देकर ही बन सकता है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी ने कहा कि बाबा साहब का जीवन सामाजिक समानता, बंधुता और न्याय की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले थे। वहीं डॉक्टर अजिता पांडे ने कही कि हमारे देश का संविधान पवित्र ग्रंथ के समान है और इसका सभी को पालन करना चाहिए। यदि सभी संविधान का पालन करेंगे तो हमारा प्रजातंत्र आगे बढ़ेगा और हमारे देश की समस्याएं आसानी से हल होगी। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे समस्त युवा युवती एवं अन्य प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जयंती समारोह है, इस पर आप सब आए, इसके लिए आपको यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आप तमाम मीडिया बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कि आपने कांग्रेस के माध्यम से बाबा साहेब के बारे में लोगों जन जन तक पहुंचाने का, उनके संदेश का आप काम कर रहे हैं। अम्बेडकर चेयर जो है आपके यहाँ भी मैंने देखा, कई विश्वविद्यालयों में भी अम्बेडकर चेयर होता है, लेकिन कुछ लोग को इसके बारे में पता नहीं। क्या है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का अवसर दिया। आप सब जानते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर साहब एवं अन्य जो उस समय के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको देश कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, सभी लोगों को लेकर हम कैसे चल सकते हैं, सभी को समान प्रगति के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस विचारधारा को बाबा साहब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किया था। चूंकि वर्तमान में जो फांसीवादी ताकत है वो लगातार लोकतंत्र पर आघात पहुंचा रही है, संविधान पर आघात पहुंचा रही है। हम इस अंबेडकर चेयर के माध्यम से आने वाली नौनिहाल पीढ़ी को याद दिलाना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं कि आज आरएसएस के विचारधारा से पुस्तकों का लेखन, पुस्तकों का विचार भी बदला जा रहा है, लेखकों का विचार को भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस अंबेडकर चेयर जो आज हम लोग स्थापित किए हैं डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज कैंपस, पटना जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय में, अंबेडकर सभागार में, इसलिए कि आने वाली जो पीढ़ी है वो याद रख सके, बाबा साहब के बारे में रोज चर्चा कर सके, संवाद कर सके, क्योंकि इसको आरएसएस के विचारधारा के द्वारा धूमिल ना किया जा सके, उनके विचारों को, उनके जो सोच है उनको कुंद नहीं किया जा सके, इसलिए आज हम लोग अंबेडकर चेयर की स्थापना किए हैं। हम इसको पूजा करते हैं और आने वाली जो भी पीढ़ी है उसको हमको इसको याद दिलाते रहना है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो हमको ताकत दिया, चाहे बोलने की आजादी, चाहे भोजन की आजादी, चाहे कृषि की आजादी, चाहे खेत की आजादी, चाहे लिखने की आजादी, चाहे पढ़ने की आजादी, चाहे घूमने की आजादी, हम उसका सम्मान इस चेयर के माध्यम से करना चाहिए। पद यात्रा का समापन था पटना में और राहुल गांधी भी मौजूद थे,
सीएम हाउस का घेराव था, लाठीचार्ज किया गया, क्या कहिए? बिहार में सरकार नाम की चीज कोई अब रही नहीं। नीतीश जी बीमार हो गए हैं और वर्तमान जो भाजपा और जदयू की सरकार है उसको बिहार के लोगों, बिहार के युवाओं, बिहार की महिलाओं, बिहार के किसानों, श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं है। पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह अफसरों की सरकार है। ये केवल और केवल अफसर के द्वारा संचालित सरकार है। नीतीश जी की स्थिति हमसे बेहतर आप सब समझ रहे होंगे, आप स्वयं भी देख रहे हैं और भी जो नई भी चैनल और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आए उन्हें भी देख रहे हैं। आप लोग कोई बात रखनी चाहिए, नीतीश जी को गद्दी अब छोड़ देनी चाहिए और जो आने वाला जो नया जो चेहरा है, नया नेतृत्व है, उसको देना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं नहीं भी देंगे तब भी जो आगामी चुनाव है 2025 का, अक्टूबर में जो चुनाव होगा, नवंबर में जो चुनाव होगा, आपको इंडिया गठबंधन, कांग्रेस नीति गठबंधन आपको बहुत ताकत से उभर करके आएगी, सत्ता में आएगी। और जो आज ये जो दमनकारी, जो युवाओं का दमन कर रहे हैं, युवाओं का विरोध कर रहे हैं, युवाओं को रोक रहे हैं, उनकी आवाज को रोक रही है जो वर्तमान सरकार, जो कन्हैया जी के नेतृत्व में, जो राहुल गांधी के निर्देशानुसार, जो राजेश राम जी के निर्देशानुसार, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, जो कृष्णा अल्लावरू साहब के निर्देशानुसार जो अभी हम लोग कार्यक्रम चला रहे थे, उसमें अवरोध पैदा करने का प्रयास लगातार करते रही सरकार। हम नीतीश सरकार के उन कृत्यों के हम भर्त्सना करते हैं। हम युवा साथी तमाम जो नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं, हम संवाद करना चाहते हैं, अभिनंदन देना चाहते हैं, तो हमको पुलिसिया लाठी से पिटवाते हैं, पानी के बौछार और आंसू गैस की गोला चलवाते हैं। ये आने वाला चुनाव में जो हमारा युवा साथी है और जो नए अभी जो मतदाता आएंगे, ये सब उनका करारा प्रतिकार करेंगे। हम तमाम 9 मतदाताओं को अभी हम लोग जोड़ने का हर पंचायत में, हर बूथ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप रितलाल यादव के बारे में क्या कहिए? कुछ दिन पहले रितलाल यादव के घर पे भी छापा पड़ा था, तो इसके पीछे क्या? नहीं, सवाल ये है, ये सरकार जो भाजपा की सरकार है वो विरोधियों को लगातार प्रताड़ित करने का राष्ट्रीय स्तर से लेके, प्रदेश स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके गांव स्तर पर करते रही है। अच्छा। अपने अपने स्थानीय प्रशासन का दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग लगातार कर रही है और तो और न्यायपालिका को भी ये प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कितना प्रभावित हो रहा है नहीं हो रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है जो पिछले दरवाजा से सत्ता चला रही है और आगे भी गलत मंशा पाले हुए है। लोकतंत्र में जनता ताकतवर होता है। जनता इंडिया गठबंधन के साथ होगी और एनडीए को सबक सिखाएगी। सर, इंडिया गठबंधन